आइन और कानून को रोंदा गया, इसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, इंसानी हकूक़ और जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई गई। आज तमाम वकला जो हैं वो एक तरफ हो चुके हैं आइन की और कानून की और जमहूरियत की बहाली के लिए। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारी जमहूरियत ख़तरे में है। खैर जमहूरियत मैं तो समझता हूँ, मेरे राय अगर ली जाए तो पिछले 10 माह से मुल्क में जमहूरियत नहीं है। ये कोई एक अजीब व गरीब सी रजीम है जो हम पे मुसल्लत की गई है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और इसका सारा जो सेहरा है वो सिविल सोसाइटी को जाता है, जिसमें वकला भी शामिल है। तो मैं आज यहाँ पे इसीलिए मौजूद हूँ कि हम अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवारान को तहरीक इंसाफ के सपोर्ट करें। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी जेल भरो तहरीक है, इसका असल मकसद क्या है? इसका असल मकसद ये है कि हमारी जमात जो आइन और कानून में यकीन रखती है उसको दीवार से लगा दिया गया है, लेकिन हम फिर भी आइन और कानून के दायरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रह गया था सिवाय इसके कि हम खुद अपने कायदीन और कारकुनान के हमरा अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए पेश कर दें। आज मुल्तान में एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो है वो गैदर्ड है गिरफ्तारियाँ देने के लिए, और लाहौर की जेलें ख़त्म हो जाएंगी, लाहौर के थाने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग ये ख़त्म नहीं होंगे और हम पुरअमन तरीके से कानून और आइन के अंदर रहते हुए हम इंशाअल्लाह ताला ये गिरफ्तारियाँ देते रहेंगे। ये बताइएगा, आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो दूसरी सियासी जो जमातें हैं वो खुलेआम अदलिया को तनकीद का निशाना बना रही हैं। हमारे जो जजेज़ हैं उनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ के ऊपर जो है वो बातें की जा रही हैं सियासी जमातों के हवाले से, क्या कहेंगे आप? देखें सर जी, बात ये है कि ये जो बिलावल और मरियम है ये तो बिगड़ी हुई औलादें हैं। जब इनको इनकी मर्ज़ी का खाना नहीं मिलता, इनकी मर्ज़ी की ग़ज़ा नहीं मिलती, इनकी मर्ज़ी का इक़्तिदार नहीं मिलता, तो ये बच्चों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और अदारों के ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा कि नैब के ऊपर पथराव किसने किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया, बदतरीन जो हमले हुए बिलो द बेल्ट वो किसने किए? वो सब नवाज़ लीग ने किए। और आज मरियम भी यही कर रही है, आज मरियम नवाज़ भी यही कर रही हैं कि वो एक मरतबा फिर एक बड़े ही भोंडे तरीके से, अच्छा उन जजेस को पनामा के फैसले का इल्ज़ाम ठहरा रही हैं जो 2017 में जो पनामा के बेंच में बैठे ही नहीं थे, और जनरल फैज़ को इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है 2017 में तो जनरल फैज़ DGISI के सरबराह थे ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुके हैं, एक हिजानी कैफियत है इस वक्त तारीख मुस्लिम लीग नून पे। हर हालत में ये चाहते हैं कि अपने ज़ाती मकासद और ज़ाती इंटरेस्ट के लिए मुल्क में अगर जमहूरियत को मुंजमद भी करना पड़े तो उसके लिए भी ये तैयार बैठे हैं। ये दोनों बिगड़ी हुई औलादें मरियम और बिलावल, लेकिन ऐसा होएगा नहीं। आप कब गिरफ्तारी देने जा रहे हैं? जब हमें हुक्म आएगा इमरान खान साहब से, हमने एक तरतीब बनाई हुई है कि कितनी क़यादत और किस मिकदार में और कौन लोग पहले गिरफ्तारी देंगे और कौन दूसरे फेज़ में गिरफ्तारी देंगे। पार्टी का जो बाकी सिलसिला है वो चलाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला बेफिक्र रहें, हमने हमेशा हम कभी घबराए नहीं हैं, चाहे लाठियाँ खानी हो, टेयर गैस खानी हो या गिरफ्तारियाँ देनी हो, ये हमारा जेवर बन चुका है। और मैं कल उन वर्कर्स के घर गया जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियाँ दी। ये वो वर्कर्स थे जिन्होंने पहले अपना लिस्ट में नाम नहीं दिया था, वहाँ पे उन्होंने फ़ैसला किया कि हमने गिरफ्तारियाँ देनी है। उनके सब घर वालों ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान के लिए गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं, ये तहरीक आज़ादी है इस मुल्क की और हम 100 मरतबा और गिरफ्तारी देंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप समझते हैं कि जुडिशरी में सियासत होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हम सुबह से देख रहे हैं यहाँ पे पार्टीबाजी तक। भाई, ये तो लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा है, जुडिशरी का इलेक्शन नहीं हो रहा। चलो, थैंक यू सो मच।